हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसको पिछले क्वार्टर में राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी नज़रों से, मैं कहूँगा अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। नज़रों से निकाला, पोर्टफोलियो में शामिल किया और कम नहीं 25 लाख शेयर शामिल किए पोर्टफोलियो में। झुनझुनवाला जी के पास तो 25 लाख शेयर्स हैं, आपके पास मौका अब बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो जरा देखते हैं किस प्राइस पे झुनझुनवाला जी ने शेयर खरीदा होगा और अभी का प्राइस क्या है, क्या फिर से मौका है इन्वेस्टमेंट का। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं और स्टॉक के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और मैं यही कहूंगा 59 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करें, क्योंकि पहले थोड़ा सा मैं कहूँगा स्टार्ट कीजिए, सीखना स्टार्ट कीजिए। लर्निंग इंपॉर्टेंट है। पैसा मार्केट में अपने आप आता रहेगा, टेंशन मत लीजिए। इसीलिए जस्ट 59 की मेंबरशिप स्टार्ट कर रखिए, उससे आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको देखना क्या है। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जी हाँ, सबसे पहले मैं राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितने शेयर्स हैं, 25 लाख शेयर्स। और कब शामिल किए हैं ये देखिए, ये दिसंबर क्वार्टर में ही इन्होंने ऐड किए हैं। फ्रेश होल्डिंग यहाँ पे इनकी 25 लाख शेयर्स इस कंपनी में खरीद लिए इन्होंने। अब आप कहोगे यार 25 दिसंबर क्वार्टर का मतलब, देखिए जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तब तक बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि इनकी जो नंबर से जो बाहर निकल के आते हैं वो पूरे 3 महीने के नंबर निकल के आते हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों का ये डेटा सामने आया। और आप देखिए, अब इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये कंपनी कोई और नहीं, फार्मा सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी वॉकहार्ट लिमिटेड, जो कि ग्लोबल फार्मा कंपनी है, बायोटेक कंपनी है। और 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का 20% का पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ। आप कहोगे फार्मा सेक्टर में, कहूँगा अभी धीरे धीरे चीज़ें गियर बदला है फार्मा सेक्टर ने। इससे पहले पिछले 3-4 सालों का वनवास भुगता था फार्मा सेक्टर ने, अब चीज़ें बदल रही हैं। और इस स्टॉक को अगर आप तसल्ली से देखो तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि दिसंबर के क्वार्टर में इस स्टॉक में जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे प्रोमोटर के, वो धीरे धीरे रिलीज होते गए। मार्च 2020 37% थे, फिर 26%, फिर 22% और अब मात्र 10% रह गए हैं गिरवी रखे हुए शेयर्स, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली। अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूं तो बहुत कम रिटेल निवेशक इस शेयर को जानते हैं, और ऐसे छुपे छुपे शेयर मैं आपके लिए लेके आता हूं। ये खाली मैं ही नहीं, मैं कहूँगा एनालिसिस करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए प्राइवेट ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, वो एनालाइज करके इन स्टॉक्स को बताते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लेवल पे, ताकि बाकी लोग भी इन स्टॉक्स पे एक नज़र बना लें अपनी, और आपके लिए भी हम इन स्टॉक्स को लेके आते हैं। देखिए किस तरीके से लोग खुद एनालिसिस करके इन स्टॉक्स तक पहुंचते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हर कोई इस तरीके के एनालिसिस कर पाए और सीख पाए, और खुद की एंट्री, खुद का रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में यूज कर पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो आपको खुद की एनालिसिस, खुद की लर्निंग आना जरूरी है। 2015 से लेके आप देखिए, ये 2,000 रुपए का शेयर गिर के 200 रुपए से भी नीचे आ गया था। कितनी बड़ी बुरी हालत हुई थी देखिए। लेकिन चीज़ें बदली, और चीज़ें बदलते हुए अगर मैं देखूं तो चीज़ें बदलते हुए आप ही नहीं देख रहे, देखिए चीज़ें बदलते हुए राकेश झुनझुनवाला ने भी देख ली। और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने का डाटा। और मुझे जहां तक लगता है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने जो खरीदारी की होगी वो इन लेवल्स पे करी होगी, इन लेवल्स पे करी होगी, जिसकी वजह से शेयर के प्राइस में बड़ा जंप आया। फिर करेक्शन है और आपके पास अब मौका बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। राकेश झुनझुनवाला जी ने 300 पे खरीद के ये स्टॉक 550 तक चला गया, लेकिन असली रैली अभी बाकी है। अब क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि ये सिचुएशन पॉजिटिव, हायर हाई मिला है हमको, अब करेक्शन आई है तो हायर लो मिल रहा है। ये मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पे ऐसी सिचुएशन, देखिए जब भी आप स्टॉक को देखते हो ना, तो आपको हमेशा एक नज़र से तसल्ली से उसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें। और मुझे अभी के टाइम फ्रेम पे सबसे अच्छी बात इस स्टॉक में ये लग रही है, इस स्टॉक ने 200 SMA वीकली को पार किया। अब 200 SMA वीकली सपोर्ट का काम कर रहा है, दैट इज ए वेरी गुड थिंग।
और आप देखिए सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो सपोर्ट की इंपॉर्टेंस है, देयर आर टू काइंड ऑफ सपोर्ट्स मैं कहूँगा। एक आप देखते हो कि भाई मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट, एक आप फ्लैट सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करते हो। इसी चीज़ को अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो ये पीक था, आप काइंड ऑफ कह भी सकते हो कि इस पीक को ब्रेकआउट करके एक पुल बैक भी आया और चीज़ें अब बहुत बढ़िया पॉजिटिव आपको देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का मार्च के टाइम का जो लो पॉइंट था वो 160 के नियर था। 160 से अगर आप देखो तो स्टॉक ने जो पॉजिटिविटी, जैसे जैसे बुलिश क्रॉस बनने को तैयार हुआ, यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हुई। और बड़ा प्लेयर कौन है वो आप समझ गए होंगे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीनों में राकेश झुनझुनवाला जी ने 25 लाख शेयर्स इस छोटे शेयर में खरीदे हैं। तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और अभी के टाइम पे प्राइस कंट्रोल हो रहा है। क्यों नहीं, देखिए अभी इन क्वार्टर्स में फिर से कोई माल यहाँ पे खरीद सकता है। तो जब आपकी नज़रों में आएगा, आपको मैं एक बात कहता हूँ, देखिए बड़े प्लेयर्स की मूवमेंट आपको कहीं और दिखे ना दिखे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से आपको बड़े प्लेयर्स की मूवमेंट जरूर देखने को मिलती है। अगर मैं मार्च के लो के बाद ही अगर आपको दिखाऊं डिटेल, तो आप समझ जाओगे कि स्टॉक में हो क्या रहा है। ये देखिए, ये बड़े मूवमेंट, ये बड़े वॉल्यूम्स जो आपको दिखाते हैं ना, ये बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री दिखाते हैं। देखिए इन लेवल पे खरीदा गया पहले, फिर ये लेवल, और जहां तक मुझे लगता है राकेश झुनझुनवाला जी ने इस शेयर को इसी प्राइसिंग रेंज में खरीदने की कोशिश की होगी, 300 के रेंज में, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम का टावर यहीं पे ही देखने को मिल रहा है। और नंबर्स भी हमें यही दिखा रहे हैं कि 300 की लास्ट के 3 महीने में, जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, उसी रेंज में खरीदारी की गई। अब आप देखिए उसके बाद भी धीरे धीरे करके आप देखोगे एक साथ तो खरीदारी की नहीं जाती। तो आप देखिए उसके बाद दिसंबर के महीने में भी यहाँ पे कुछ शेयर्स खरीदे गए, इवन जनवरी के दिसंबर एंड में भी कुछ शेयर्स खरीदे गए। तो बड़ी बाइंग यहाँ पे इन 3 महीनों में क्लियरली आपको देखने को मिल रही है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात है, फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस है, और इस करेक्शन में भी बाइंग का कोई भी जवाब नहीं। देखिए बाइंग लगातार चल रही है, और जैसे ही इसमें फ्रेश बाइंग आपको एक बड़ी सी, जैसे भी लास्ट वीक देखने को, लास्ट मैं कहूँगा फ्राइडे को देखने को मिली है, ऐसी ये करेक्शन रिजोल्यूशन के सिग्नल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो लेवल मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ 520 का, ये जो अभी फ्राइडे का हाई है, जैसे ये क्रॉस होगा आपको पॉजिटिव एंट्री का मौका मिलेगा, और एक नई रैली की शुरुआत इस स्टॉक में हो सकती है। और ये आपके स्टॉप लॉसेस, डीप स्टॉप लॉस, उससे लाइट स्टॉप लॉस 480 का, तो रिस्क कम। क्योंकि देखिए मैं आपको क्लियर कट एक फैक्ट्स बताता हूं, जो भी कि रिस्क मैनेजमेंट को, अभी भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को यूज करने लग गए, इसकी स्ट्रैटेजीज बनाने लग गए, तो मतलब आप स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी भीड़ से अलग हो चुके हो। समझ रहे हो इस बात को? जो एक भीड़ चाल होती है ना, जो भीड़ चाल, उससे आप अलग हो चुके हो, और आप प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो। मान के चलो कि आप एक बड़े निवेशक हो, और एक मैं कहूँगा बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि हाउ मच यू आर टेकिंग रिस्क, हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग। ये देखिए, सपोज मैं इस स्टॉक में 520 की एंट्री करता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस है 480 से थोड़ा सा नीचे, ये मान के चलो कि 40 रुपीज़ का ये मेरा रिस्क है, और मैं जो यहाँ पे रिस्क लेना चाहता हूँ, वो ओनली मेरे पास जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है इस स्टॉक में, वो है 2000 रुपीज़ ओनली। तो मेरे जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, दैट विल डिपेंड ऑन माई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। मैं 2000 का अगर रिस्क ले सकता हूं, तो यहाँ पे आप सोचिए कि कितने शेयर्स मैं खरीदूंगा यहाँ पे। तो समझ रहे हो इस बात को? तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन आपकी एंट्री से पहले होनी चाहिए, एंट्री के बाद नहीं। क्योंकि जब फिर शेयर, फिर आपका जो इमोशनल लेवल होगा ना, वो चेंज हो जाएगा खरीदने के बाद। बट वो इमोशन कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस मैं कहूँगा, जब आप देखोगे स्टॉक भाग रहा है, देख रहा है, वो धीरे धीरे आप पकड़ लोगे। ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ 1 ईयर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है, शेयर की चाल क्या है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन फेज है ना, उसके लिए आपको टाइम लगता है कि किस तरीके से रिस्क को मैनेज किया जाए, किस तरीके से कब एंट्री ली जाए, एंट्री को और ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, रिस्क को और ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। उस फेज में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग, बट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो स्टार्टिंग हो जाए, तो फिर आप धीरे धीरे बाकी की इंप्रूवमेंट्स पे काम कर सकते हो। एक बिगिनर जब मार्केट में आता है, वो हमेशा ये सोच के आता है कि पैसा कमाया जाए मार्केट से, समझ रहे हो। लेकिन धीरे धीरे अगर वो इस तरीके से चले जाए कि पहले भाई लर्निंग के ऊपर मुझे काम करना है, इनिशियली 6 मंथ 1 ईयर मुझे लर्निंग के ऊपर काम करना है, पैसा तो बाद में आता रहेगा, तो मतलब वो परफेक्ट है मार्केट के लिए। अगर किसी की भी, कोई भी आपसे मैं कहूँगा ये कहे कि यार स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कौन सा स्टॉक खरीदूँ, तो आपको उससे ये कहो कि अभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, अभी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करें, और
लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करके, मेनली पैसा नहीं, टाइम इन्वेस्ट करें लर्निंग के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम इक्वल टू मनी। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर पा रहे हो स्टॉक मार्केट में, तभी आपके लिए स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है मैं कहूँगा। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वॉकआउट फार्मा के शेयर को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।